मुझे एक ठंडा छाछ का ग्लास देगी, फिर मैं वो छाछ पीऊंगा, फिर मेरे आगे पत्तल बिछेगी, फिर उसमें गर्मा गर्म पूरियां, मसालेदार सब्जियां, तीखी तीखी चटनी, पुलाव, और उसके बाद में वो गाढ़ा पायसम। स्वर्ग होगा, स्वर्ग। मगर बाबा इसमें तो वक्त है, तब तक आप क्या बाबा खाने की तैयारी में हैं? अरे बाबा छाछ वाछ नहीं लेंगे, वो तो सुन कर खाएंगे। अबे तो अकेला खाऊंगा, तुम लोगों के लिए घर पर भी तो लेकर आऊंगा कि नहीं? चलिए बाबा कुछ दूर आपको छोड़ देता हूँ। बहुत लंबा जाना। सुनिए टांगे पर बैठ कर जाइएगा। तुम्हारे बाबा कभी तांगे पर बैठे हैं क्या जो आज बैठेंगे? कितने भी दूर जाना हो वो तो पैदल ही जाएंगे। हाँ तो साधु संत को पैदल चलना ही स्वाद है। अब ये घोड़ा टांगा और साधु सन्यासी का कोई मेल है क्या, बताओ? हाँ भोजन और साधु का तो बहुत अच्छा मेल है। क्या बोली? चलिए कुछ नहीं, कब निकलेंगे आप? दोपहर हो गई। हाँ जा रहा हूँ। चलिए बाबा वहाँ तक चलिए, फिर वहाँ से आप चले जाइएगा। हाँ बहुत दूर घर है भाई। गरम पूरी शंभो शंकरा भैया की पत्नी। चलो आ गया शंभो शंकरा, आ गया भाई। बहुत दूर घर है इसका। हाँ शंभो शंकरा, शंभो शंकरा। महाराज महाराज अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, बाहर खड़े। देखिए गला सूख गया, सांस चढ़ गया। जरा पहले एक गिलास ठंडा। महाराज क्षमा कीजिए महाराज, आप घर में नहीं जा सकते। घर में नहीं जा सकते? क्यों? अश्वच्छ है महाराज, आज सुबह मेरी चाची का स्वर्गवास हो गया। शंभो शंकरा। घर अश्वच्छ है तो आप इस घर का पानी भी नहीं पी सकते महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। हाँ पानी भी नहीं पी सकते। मुझे बड़ा दुख है महाराज कि आप यूं भूखे प्यासे मेरे द्वार से जा रहे हैं, क्षमा कीजिए महाराज। अभी क्या कर सकते? शंकर इच्छा। महाराज शंभो शंकरा। छाया भी तो नहीं है शंभो शंकरा। भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। इस कमबख्त के घर में भी आज ही अशौच होना था। आखिर घर आ ही गया। घर की बात ही कुछ और है। मुझे देखते ही फौरन सब भागेंगे, जल्दी जल्दी खाना बनाकर मुझे खिलाएंगे। नहीं घर में कुछ तो होगा ही, फौरन मुझे दे देंगे। लेकिन आज मैं कुछ लाया नहीं। अभी कहां से लाता? पेट तक खाली है तो झोली तो खाली रहेगी। खैर छोड़ो, घर आ गया है, अब तो खाना मिलेगा ही। अरे बाप रे, इतनी भूख तो मुझे कभी नहीं लगी। सावित्री, शंभू शंकरा। सावित्री, सावित्री भूख के मारे जान निकली जा रही है, मुझे खाना दो। खाने को तो कुछ नहीं है बाबा, हमने सब कुछ खत्म कर दिया। हमने सोचा आप सीतारमैया के यहाँ से। हाँ भाई, उसकी चाची गुजर गई तो उसके घर में अशौच है, पानी तक नहीं पिया। जल्दी उठो सावित्री, खाना दो मुझे। मेरे कमर में दर्द है, उससे उठा नहीं जाता। घर में चना कुरमुरा है, खाकर पानी पी लीजिए। चना कुरमुरा तो आपके बेटे ने सुबह ही खा लिया था और अभी इस वक्त पकाने के लिए भी कुछ नहीं है। बाबा ऐसे खाली हाथ आएंगे ये तो पता नहीं। मैं कल रात से भूखा प्यासा और तुम लोगों को बहाने पूछ रहे हैं। मेरी कमर में दर्द है, इसने ये खा लिया, उसने वो खा लिया। मेरी झोली भरी है तो मेरी आवभगत होगी, और मेरी झोली खाली तो मेरा पेट भी खाली। मैं जीऊं या मरूं कोई चिंता नहीं किसी को। सब स्वार्थी हो तुम सब। सन्यासी हूं मैं, एक सन्यासी। ये देखो सन्यासी, सन्यासी के साथ चलूं। चिल्लाइए मत, हमारा पेट भर के आप हम पर कुछ ऐसा नहीं कर रहे। वो तो अपनी चटोरी जबान के लिए आप सन्यासी बने थे। इससे उससे, यहाँ से वहां से, सब जगह पैसे मांगते फिरते थे। अगर आप सचमुच के सन्यासी होते तो गृहस्थी की चौखट से बंधे नहीं रहते। दो चार लोगों को बेवकूफ क्या बना लिया, सचमुच खुद को सन्यासी मानने लगे। अगर आप सन्यासी हैं तो एक दिन भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं, सावित्री ठीक कह रही है। बाबा नहीं कुछ नहीं। बाबा चुप रहो बेटा तुम। एक दिन भूखे रहेंगे तो सन्यास का गर्भ भी टूटेगा, बाकी कुछ नहीं। ये चटोरी जबान कुछ तो शांत होगी। यही वो परिवार है जिनके लिए मैं इतने वर्षों से सन्यासी के इस गेरुआ वस्त्र का इस्तेमाल करता रहा। लोगों की याचना कर, उनकी प्रशंसा कर, उन्हें मूर्ख बनाकर इन लोगों के लिए अन्न वस्त्र जुटाता रहा। पर इसमें इनका भी क्या दोष है? दोष तो मेरा है, तो सन्यास का अर्थ ही नहीं समझ पाया। इन भगवा वस्त्रों का अर्थ ही नहीं समझ पाया। इन्हें पहनकर भी संसार के कीचड़ में ही डूबा रहा। जितनी चिंता मैंने अपने परिवार की थी
उतनी अगर अपनी आत्मा की होती तो आज। अब भी वक्त है। चेत सुरैया, चेत। कृष्णा की बहती धारा में बहुत कुछ बह जाता है, हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाता है। जैसे एक दिन अचानक कृष्णा की धारा ने एक सुरैया को सुरैया स्वामी बना दिया था, उसी तरह से एक दिन सुबह कृष्णा की धारा से ऊपर उठते सूर्य की किरणों ने उन्हें सब कुछ त्याग, मोह माया के सारे बंधन तोड़ एक अनंत यात्रा पर चलने के लिए एक नया रास्ता दिखला दिया।